हेलो दोस्तों, परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण कोरिया नाटो साइबर रक्षा समूह का सदस्य बना। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इससे हिंद प्रशांत नीति प्रभावित होगी, और अगर हिंद प्रशांत नीति प्रभावित होती है तो इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। साथ ही दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण है कि दक्षिण कोरिया के साथ साथ दो अन्य देश भी इसके सदस्य बने हैं, जिनका फ्लैग आप यहाँ देख सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और साथ ही साथ परीक्षोपयोगी अंत में प्रश्न हम देंगे और देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या हुआ, यह संगठन क्या है और दक्षिण कोरिया आखिर इस संगठन में शामिल क्यों हुआ है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों हाल ही में दक्षिण कोरिया ने नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सदस्यता ग्रहण की है। इस तरह दक्षिण कोरिया नाटो साइबर रक्षा समूह की सदस्यता ग्रहण करने वाला पहला एशियाई देश है। दक्षिण कोरिया इसका सदस्य बनने के लिए 2019 से प्रयासरत था। दक्षिण कोरिया के साथ साथ कनाडा और लग्जमबर्ग भी इसके सदस्य बने हैं। जैसा कि आप फ्लैग देख रहे हैं तो यह कनाडा का फ्लैग है, यह लग्जमबर्ग का फ्लैग है और यह दक्षिण कोरिया का फ्लैग है। दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण यह भी है कि जो कनाडा और लग्जमबर्ग हैं ये नाटो के भी सदस्य देश हैं, जबकि दक्षिण कोरिया नाटो का सदस्य देश नहीं है। अब हम देखेंगे इस समूह के संदर्भ में, यानी नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र क्या है और इसके कार्य क्या हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना एस्टोनिया में रूस द्वारा कथित साइबर हमले के प्रतिक्रिया स्वरूप 14 मई 2008 ईस्वी में की गई थी। यानी रूस द्वारा एस्टोनिया में साइबर हमला हुआ था और उस साइबर हमले में एस्टोनिया का जो जनजीवन था एक तरह से पूरी तरह से ठप पड़ गया था। यहाँ तक कि ट्रैफिक जाम हो गया था, सरकार के जो कार्य काज हैं वह ठप हो गए थे, बैंकिंग प्रणाली अवरुद्ध हो गया था और एस्टोनिया इतना परेशान हुआ कि उसने इसकी स्थापना का प्रण किया नाटो के साथ मिलकर। इसका जो मुख्यालय है वह एस्टोनिया के लातीन में स्थित है और यह भी महत्वपूर्ण है, जो तालिन है ध्यान दीजिएगा, यह एस्टोनिया की राजधानी भी है, इसे तालिन के नाम से जानते हैं। 28 अक्टूबर 2008 को इसे नाटो सैन्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। यह सदस्य देशों के साइबर रक्षा अनुसंधान, प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। जो साइबर हमले विश्व स्तर पर हो रहे हैं उन सब के बारे में यहाँ अनुसंधान किया जाता है कि उसे कैसे बचा जाए या कैसे आगे बढ़ा जाए कि साइबर हमले न होने पाए। साथ ही नाटो के 27 प्रायोजक सदस्यों तथा 5 योगदान देने वाले प्रतिभागियों सहित इसके कुल जो सदस्यों की संख्या है वह 32 हो गई है। यहाँ महत्वपूर्ण यह भी है दोस्तों, ये जो 27 प्रायोजक सदस्य हैं ये सब के सब नाटो के सदस्य हैं। जो 5 सहयोगी सदस्य हैं ये नाटो के सदस्य नहीं हैं, ये केवल नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र के सदस्य हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इनके नाम हैं ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और दक्षिणी कोरिया। इसके वर्तमान निदेशक कर्नल जाक तारियन हैं जो एस्टोनिया के एक सैन्य कर्मी हैं। साथ ही बार बार नाटो की चर्चा हो रही है और आप देख रहे हैं कि लगातार 2014 से ही नाटो को लेकर रसिया की जो दृष्टि है वह टेढ़ी है। अब हम देखेंगे कि आखिर नाटो है क्या और रसिया उससे इतना चिढ़ता क्यों है। उससे ही नाटो को लेकर ही उसने यूक्रेन पर हमला भी कर रखा है। तो हम देखेंगे कि नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 12 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ 4 जुलाई 1949 ईस्वी को वाशिंगटन में की गई थी। जैसे कि आप ब्लैक व्हाइट फिगर में आप देख सकते हैं, यह स्थापना के समय वाशिंगटन डीसी में स्थापना के समय का यह फोटो है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण यह भी है कि इसका प्रारंभिक मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित नहीं था। प्रारंभ में इंग्लैंड यानी यूके की राजधानी लंदन में इसके मुख्यालय की स्थापना की गई थी, लेकिन 1952 ईस्वी में लंदन से स्थानांतरित करके फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी
की स्थापना कर दी गई। बाद में 1967 ईस्वी में इसकी राजधानी पेरिस से स्थानांतरित करके बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कर दी गई और आज भी इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही स्थित है। यह सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत क्या है। दोस्तों, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं उसके किसी भी सदस्य देश पर अगर कोई गैर नाटो का अगर देश उस पर अगर हमला करता है या आक्रमण करता है तो वह नाटो पर आक्रमण माना जाएगा और उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी नाटो की होगी और नाटो के सारे सदस्य देश उसका प्रतिकार करेंगे और मिलकर उस हमले से उस देश को बचाने का उपाय करेंगे। आगे दोस्तों, मैसेडोनिया इसका 30वां सदस्य है, यानी नाटो के सदस्य देशों की संख्या पूछी जाए तो नाटो के 30 सदस्य देश हैं वर्तमान में। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना तथा उसके प्रभाव को कम करना था। अब हम देख रहे हैं कि नाटो की स्थापना का उद्देश्य ही है सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के विस्तार को रोकना तथा उसके प्रभाव को कम करना था और यही कारण है कि रूस नाटो से चिढ़ता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान में जो नाटो के महासचिव हैं वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं जो नॉर्वे के एक राजनीतिक हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र का सदस्य दक्षिणी कोरिया क्यों बना। तो आप जैसा कि आप जानते हैं इसका उद्देश्य उत्तरी कोरिया की ओर से मिल रही न्यूक्लियर मिसाइल की धमकियों को खत्म करना है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि उत्तरी कोरिया जो है यह एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और बार बार दक्षिणी कोरिया को हमले की धमकी देता रहता है। तो इसका उद्देश्य है कि हम साइबर क्षेत्र में इतने उत्कृष्ट हो जाएं कि उत्तरी कोरिया की इन धमकियों को खत्म कर सकें या उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकें। साथ ही इससे दक्षिण कोरिया की साइबर रक्षा क्षेत्र में वैश्विक रणनीति के निर्माण करने एवं विशेषता हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे दक्षिण कोरिया के नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस को उच्च साइबर तकनीक, रक्षा हमलों से सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। दोस्तों, नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बदल गए हैं, यानी जो पहले राष्ट्रपति थे मून जे इन, उनकी जगह नए राष्ट्रपति ने स्थान ग्रहण किया है और उनका नाम है यून सूक योल। आप उनका फिगर देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं यून सूक योल का। तो दोस्तों, इनका संबंध नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस से है। 2013 ईस्वी में इन्होंने इस साइबर सेल में उन्होंने काम किया था। इसके बाद महत्वपूर्ण है कि दक्षिण कोरिया का समूह में जाना नाटो के साथ सदस्यता को नहीं दिखाता है। दोस्तों, यह वाक्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि दक्षिणी जो कोरिया है यह नाटो का सदस्य नहीं बना है, बल्कि नाटो की एक सेल अगर हम बात करें तो उसके एक शाखा का सदस्य बना है जिसका नाम नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र है। और इस तरह से दक्षिण कोरिया नाटो का सदस्य नहीं बल्कि उसकी एक संस्था का सदस्य बना है। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रभाव क्या होंगे, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। नाटो का अप्रत्यक्ष रूप से विस्तार पूर्वी एशिया तक हो गया है। दोस्तों, यहां आप देख रहे हैं दक्षिणी कोरिया है और दक्षिण कोरिया के नाटो साइबर सेल जो है उसका सदस्य बनने से जो नाटो का विस्तार था यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों से पूर्वी एशिया तक हो गया है। और इस तरह से हम देखें तो इसके अन्य प्रभाव क्या होंगे, तो इससे एशिया में साइबर युद्ध के रूप में एक नए युद्ध क्षेत्र का आविर्भाव हो सकता है, यानी अब साइबर युद्ध का खतरा मंडरा सकता है पूर्वी एशियाई देशों में। तो दोस्तों, उत्तरी कोरिया, चीन, रूस और जापान के साथ दक्षिण कोरिया के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, इससे ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी कोरिया का विवाद हमेशा उत्तरी कोरिया से लगा रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, दक्षिणी कोरिया का विवाद रूस से भी है, दक्षिणी कोरिया का विवाद चीन से भी है और दक्षिणी कोरिया का विवाद जापान से भी है। आप सोच रहे होंगे जापान अमेरिका का सहयोगी है और दक्षिणी कोरिया जो है यह भी अमेरिका का सहयोगी है, तो फिर इन दोनों के बीच विवाद की स्थिति क्यों। तो दोस्तों, अगर हम इसके इतिहास में जाएंगे, दक्षिणी कोरिया के इतिहास में, तो जापानियों ने कोरियाई द्वीप पर
प्रायद्वीप पर अत्याचार किया था और उसी अत्याचार की ज्वालाएं आज तक यहाँ धधक रही हैं, जिसके कारण जो कोरियाई लोग हैं, चाहे उत्तरी कोरिया के लोग हों या दक्षिणी कोरिया के लोग हों, जापानियों को पसंद नहीं करते हैं। और इस तरह से संपूर्ण क्षेत्र में दोस्तों एक साइबर युद्ध क्षेत्र की निर्मित हो सकती है और इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। कारण है कि जो चीन है वह भारत का पड़ोसी देश है। अगर चीन साइबर क्षेत्र में अगर युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न करता है तो यह भारत के लिए भी चुनौती होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के साथ इसका सीमा विवाद हमेशा लगा रहता है और आज भी हम उससे उबर नहीं पाए हैं। और इस तरह से जो भारत की हिंद प्रशांत नीति है यह भी प्रभावित होगी। तो दोस्तों इससे भारत की व्यापक रूप से प्रभावित होना संभव है। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति इससे पैदा हो सकती है, जैसा कि द ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स की बात करें तो यह जो चीन की जो सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार है, उसका यह मुखपत्र है और उसने देखिए इस संबंध में क्या लिखा है। अगर दक्षिण कोरिया ने अपने पड़ोसियों के लिए मुश्किलें तैयार करने का रास्ता अपनाया है तो इसका अंजाम यूक्रेन हो सकता है, यानी चीन दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकता है रूस की तरह और इस तरह से एक नए युद्ध क्षेत्र पूर्वी एशिया में विस्तृत हो सकता है। और साथ ही यह महत्वपूर्ण है दोस्तों कि दक्षिणी कोरिया का मुक्ति दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी 15 अगस्त को मनाया जाता है और इस तरह से हम इसे जोड़कर देख सकते हैं। साथ ही हम इससे संबंधित अब प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण कोरिया सैन्य सुरक्षा के लिए नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता का सदस्य बना है। तो दोस्तों यह कथन अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो यह कथन गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं दक्षिण कोरिया सैन्य सुरक्षा के लिए, यहीं पर आकर यह कथन गलत हो जाता है। कारण है आप देख रहे हैं दक्षिण कोरिया नाटो साइबर रक्षा समूह का, यानी सैन्य सुरक्षा नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा के लिए नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र का सदस्य बना है और इस तरह से यह कथन हमारा गलत है। दूसरे कथन की बात करें तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। तो दोस्तों जी हां, यह कथन सही है। तीसरा कथन हम देख रहे हैं दक्षिण कोरिया नाटो का 30वां सदस्य देश है। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया नहीं बल्कि मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य है। दक्षिण कोरिया तो अभी नाटो का सदस्य नहीं बना है बल्कि उसकी एक शाखा, अगर कहें उसकी एक संस्था का सदस्य बना है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो दोस्तों केवल 2 सही है और इस तरह से हमारा ऑप्शन 2 सही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, अगर यह हमारा एपिसोड अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना न भूलिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।